आपके घर पर अगर किसी कंपनी ने अपना डेटा सेंटर लगा दिया तो क्या आपको चलेगा? एनवीडिया ही करने की सोच रहा है अपने एआई डेटा सेंटर्स के लिए, और इसे आप लगाने भी दो तो आपको क्या मिलेगा? एआई डेटा सेंटर्स आगे चलकर पावर और लोकेशन की कमी फेस कर सकता है। एआई मॉडल्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और कंप्यूटिंग पावर का मतलब सिर्फ चिप्स या प्रोसेसर्स नहीं होते। उनका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग, स्पेस, वायरिंग, ग्रिड कनेक्शन, मेंटेनेंस सब कुछ होता है। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स बनाना एक्सपेंसिव और स्लो प्रोसेस है। लोकल लोग अगर अपोज करे तो उनका भी सामना करना पड़ सकता है। तो स्पैन इस कंपनी ने XFAR लॉन्च किया है। इनका आइडिया ये है कि अगर एक जायंट डेटा सेंटर बनाने में टाइम लग रहा है तो बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। जैसे एक वेयरहाउस बनाने के बजाय सिटी में अलग अलग छोटे छोटे डिलीवरी हाउस बना दिया जाता है। डिलीवरी का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ही एआई कंप्यूट को भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। जिसके भी घर के बाहर ये बॉक्स लगेगा वो कोई हाउस होल्ड अप्लायंस नहीं होगा, वो एक सीरियस कंप्यूट यूनिट होगा जिसमें पावरफुल एनवीडिया जीपीयूज हो सकता है। ये जीपीयूज एआई इन्फ्रेंस का काम कर सकता है। अब एआई ट्रेनिंग और एआई इन्फ्रेंस में फर्क है। एआई ट्रेनिंग मतलब एक स्टूडेंट को पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना, बहुत हैवी काम। एआई इन्फ्रेंस मतलब ट्रेन स्टूडेंट से सिर्फ आंसर्स निकलवाना। यह भी कंप्यूटिंग पावर लेता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए जितना सेंट्रलाइज्ड मॉन्स्टर सेटअप लगता है उतने की इसको जरूरत नहीं होती। इसलिए ये डेटा सेंटर्स जो घरों के वॉल्स पर लगने वाले हैं, इनका काम सिर्फ इन्फ्रेंस के लिए ही किया जाएगा। अब मेन सवाल आता है कि कोई अपने घर पे इन डेटा सेंटर्स को लगाने क्यों देगा? पिच ऐसी हो सकती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर बॉक्स लगाने दो और बदले में आपको सब्सिडाइज्ड बिजली का बिल और इंटरनेट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल एआई बहुत बड़ा बनता जा रहा है। वो इंटरनेट की तरह एक इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है, और इस वजह से फ्यूचर में कुछ गिने चुने स्मार्ट होम्स सिर्फ स्मार्ट होम्स ना रहकर एआई इकोनॉमी का एक छोटा सा पावर स्टेशन बन सकता है।